हेलो दोस्तों, द जॉब्स जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अपने नए टॉपिक कोयला के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें हम बात करते हैं हम प्रकृति से मिलने वाले बहुत सारे संसाधनों के बारे में। उसी में से एक संसाधन हमारा है कोयला। तो क्या कोयला छह संसाधन है या 6 संसाधन है? तो यह 6 संसाधन मतलब इसका कुछ समय के बाद, बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करने के बाद ये खत्म भी हो सकता है। तो क्या जो कोयला है वो जो बनने की प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी बनता है या बहुत धीरे बनता है, इसकी भी हम बात करेंगे। कोयला का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कोयले का जो उत्पाद मिलता है इसके बारे में बात करेंगे। फिर कोयले का कौन कौन सा प्रकार होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं आखिर कोयला होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कोयला क्या होता है? कोयला एक प्रकार काला तथा भूरा ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो आपका कहने का मतलब क्या है? ये आपको आग लगाने पे इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा निकलेगी, इसलिए इसे हम ज्वलनशील पदार्थ कहा गया, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। उसके बाद कहा गया है यह तल छटी या अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। मतलब ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है कोयला। दूसरा आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है कि यह कार्बोनिफेरस तथा टर्शियरी युग में, बहुत सारे पहले कार्बोनिफेरस और टर्शियरी युग था, उसमें पाया गया। तो कब? तो लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले कहा जाता है कि बहुत सा आपदा आने पे, प्राकृतिक आपदा आने पे आपके बहुत सारे वन या फिर जीव जंतु प्रकृति के पृथ्वी के नीचे दब गए थे, और वहां पे आपके ज्यादा दबाव और ज्यादा तापमान के साथ साथ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्या हुआ, ये बदल गए, धीरे धीरे कोयले में रूपांतरित हो गए। तो यहाँ पे इसको, अच्छा कोयला को एक और चीज कहा जाता है, इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। क्यों कहा गया है? क्योंकि जीवों के अवशेष से बना हुआ यह ईंधन है, ठीक है, इसलिए इसे हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अब बात करते हैं कोयला में आखिर क्या क्या चीजें पाई जाती, किस किस चीजों का मिश्रण मिलके कोयला आखिर बना होता है। तो वो बना होता है आपका कोयला मुख्यतः किन किन चीजों से बना होता है? तो कोयला मुख्यतः आपका बना होता है, पहला कार्बन, दूसरा सल्फर, तीसरा नाइट्रोजन, उसके बाद आपका ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। इन सब चीजों से मिलकर कोयला बना होता है, ठीक है। अब कोयला जो बना होता है उससे जो उष्मा निकलती है उसका कितना परसेंट हम लोग अपने उपयोग में लेते हैं? तो उसका, हम जो कोयला से जो ऊर्जा निकलती है उसका 35 से 40% हम उसके उष्मा का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में जो कोयला होता है या कोई भी चीज होता है उसका उपयोग मनुष्य किसके लिए करता है? तो अपने गुडविल के लिए, अपने वेलफेयर के लिए करता है। और अगर ये कहा गया है कि ये चीज बहुत ज्यादा उपयोग करने पे हो सकता है इन फ्यूचर ये समाप्त भी हो जाए। तो आपका कहा इसमें और भी चीज है कि क्या प्राकृतिक संसाधन का में सबसे ज्यादा वेस्ट मटेरियल कौन सा देश ज्यादा उत्पादन करता है? मतलब जो वेस्ट हो जाते हैं, खराब हुए सब्सटेंस है, वो कौन सा देश सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं? या तो डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री। तो यहाँ पे आपका जो आपके सबसे ज्यादा वेस्ट जो उत्पन्न करते हैं वो करते हैं आपका डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, वेस्ट उत्पन्न करने में। अब बात करते हैं कोयला में और क्या क्या बातें हैं। तो यहाँ पे एक और बात कहा गया है कि कोयला एक प्रकार का क्षय ऊर्जा है, यानी एग्जॉस्टिबल एनर्जी है। तो यहाँ पे एग्जॉस्टिबल एनर्जी का मतलब क्या कि ये कुछ लिमिटेड अमाउंट में है, और यह हम ज्यादा उपयोग करेंगे तो हो सकता है इन फ्यूचर ये खत्म हो जाए, और इसका बनने का प्रक्रिया जो है वो बहुत स्लो है, धीरे धीरे है। तो मे भी इसको बनने में टाइम लग जाए, और फिर आपका ऊर्जा उतना जितना हमें चाहिए उतना हमारी पूर्ति नहीं हो सके, इसलिए इसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी भी कहा गया है, या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी अननवीकरणीय संसाधन भी कहा गया है। अब पढ़ लेते हैं, देखते हैं कोयला का उत्पाद, यानी कोयले में का उत्पाद क्या क्या, मतलब किसी प्रक्रिया के द्वारा जो आपके फैक्ट्री है या फिर कोई भी आपका उद्योग क्षेत्र है, तो उसमें किसी प्रोसेस के द्वारा जो चीजें बनती है कोयले से वो कौन कौन सी होती है। तो उसमें जो उत्पाद बनता है उस प्रोसेस में, तो वो 3 उत्पाद बनता है आपके कोयले के द्वारा।
तो पहला बनता है कोक, दूसरा बनता है कोलतार और तीसरा बनता है कोल गैस। तो हमने तीन चीजें पढ़ी, एक चीज पढ़ी थी कि आपका भौतिक अवस्था पे पदार्थों का वर्गीकरण। तो उसमें तीन प्रकार के पदार्थ पढ़े थे, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। तो उसमें जो आपका कोक होता है वो होता है पदार्थ की भौतिक अवस्था की पहली अवस्था आपका ठोस, उसके बाद दूसरा कोलतार आपका द्रव और आपका कोल गैस गैस के फॉर्म में। तो ये तीन आपका फॉर्म है इस कोयले के उत्पाद का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोक क्या होता है। ठीक है, कोक आखिर क्या होता है, कोक कैसा स्वरूप है कोयले का, उसका कहाँ उपयोग होता है, इन सब बात का आज अभी हम चर्चा करते हैं। तो कोयला कोक क्या है? कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है, यानी सबसे जो प्योरिटी है कार्बन की, कोयले की, वो आपका क्या है? कोक में होता है। उसके बाद बात किया गया है कि यह कैसा होता है, तो ये सख्त होता है, छरछरा होता है। छरछरा मतलब इसमें कुछ ना कुछ स्पेस होगा इसके बीच में, और इस कारण से इसके द्वारा द्रव तथा वायु को इसके माध्यम से गुजारा जा सकता है। उसके बाद इसका रंग कैसा होता है? तो काला होता है। किसका? कोक का। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? धातुओं के निष्कर्षण में, उसके बाद स्टील के निर्माण में, उसके बाद कहाँ ये होता है? तो ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग होता है। अब कोलतार की बात करते हैं आगे। तो कोलतार क्या होता है? तो कोलतार को हम अलकतरा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अलकतरा। तो एक ऐसा आखिर द्रव अवस्था में मिलता है, हमें पता है। तो यह काला होता है, गाढ़ा और बदबू देने वाला तरल पदार्थ यानी द्रव है। ठीक है, ये कितने पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है? तो ये मिलाकर बनाया जाता है लगभग 200 पदार्थ, जिसमें और भी दो का नेफ्थलीन तथा बेंजीन भी उपस्थित होता है। और इन सभी चीजों को मिश्रण करके गर्म करके ये बनाया जाता है आपका कोलतार। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो कहा गया है इसका उपयोग आपके सिंथेटिक डाई में, ड्रग्स में, विस्फोटक में, परफ्यूम्स में, प्लास्टिक में, पेंट में, फोटोग्राफिक में, इन सब चीजों में आपका कोलतार का उपयोग होता है। उसके बाद बात करते हैं और कहाँ कहाँ यूज होता है। तो इससे नेफ्थलीन के बॉल्स भी बनाए जाते हैं जो कीड़ों को मारने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो हम कहाँ इसे कभी कभी बक्से में रख देते हैं नेफ्थलीन बॉल्स को, और जिससे क्या हो कि कीड़े नहीं लगे या हमारे कपड़े खराब नहीं हो जाए, या फिर कहीं और भी रख देते हैं जिससे वहां की चीजें खराब नहीं हो। फिर बात करते हैं इसका और कहाँ उपयोग होता है। तो आपकी सड़क को बनाने के लिए कोलतार का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अभी उसके जगह पे एक पेट्रोलियम उत्पाद है जिसका नाम है बिटुमेन। क्या नाम है? बिटुमेन। इसको एस्फॉल्ट भी कहते हैं, और इसका उपयोग किया जाता है आपको रोड सड़क को बनाने में। अब बात करते हैं कोयला गैस यानी कोल गैस के बारे में कि कोल गैस आखिर कैसे बनता है। तो कोल गैस को बनाने के लिए कोयला को कोक बनाने के दौरान, जब कोयला को हम कोक बनाते हैं उसके दौरान जो निकलता है आपका गैस, वो बनता है आपका कोल गैस। ठीक है, वो आपका क्या बनता है? कोल गैस। तो आखिर इसका उपयोग कहाँ का है? तो ये इसका उपयोग है विभिन्न प्रकार के उद्योगों में ईंधन के रूप में। ठीक है, और उष्मा तथा प्रकाश के स्रोत के रूप में। तो ईंधन हमें यहाँ लिखा हुआ मिला। तो आखिर ईंधन क्या है? आपका कोयला भी है। तो कोयला किन चीजों का साथ साथ मिक्सर है? तो हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। हमारी ऊर्जा के लिए क्या विभिन्न प्रकार के उद्योगों को चलाने के लिए जैसे कोयला का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे शरीर में भी क्या होता है? सेलुलोज होता है, ग्लूकोज होता है, और साथ साथ क्या होता है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो छोड़ते हैं, और CO2 लेते हैं ऑक्सीजन। तो इन सब चीजों में भी आपके बॉडी में भी क्या होता है? कार्बन की मात्रा होती है। तो इन सब को भी जलाया जाएगा तो उष्मा का आपका प्रेजेंस पता चलेगा या नहीं पता चलेगा। तो इन सब चीज को भी कह सकते हैं हम, वो कोयला का ही एक आपका कार्बन का ही एक स्वरूप है, और कोयला क्या है? कार्बन का ही एक स्वरूप है। तो आगे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कोयला का प्रकार क्या है। ठीक है, जिसमें हम पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। द जॉब्स जंक्शन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।